ये कहानी इस एक रात की है जब मैंने अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर किया। कभी कभी लक हमें ऐसे रास्तों पर ले जाती है जहां जाने का हमने कभी सोचा भी नहीं होता। मेरा ये सफर एक गैर मामूली जजीरे तक का था। एक ऐसा जजीरा जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां खजाना दफन है, मगर शायद वो खजाना महज सोना चांदी नहीं था, बल्कि कुछ और ही था। मैंने उस सफर का आगाज सोचे समझे बगैर किया, लेकिन जो कुछ इस जजीरे पर हुआ वो मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गया। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। मैं साहिल के करीब झोंपड़ी में बैठा समंदर की शोरीदा लहरों को सुन रहा था। हवा में नमक की तेज खुशबू थी और समंदर की लहरें पत्थरों से टकराती रहीं। ये कोई आम रात नहीं थी और ये कोई आम सफर भी नहीं था। मेरा नाम फहीम है और मैं अपनी जिंदगी के सबसे ज्यादा प्रासरार सफर पर था। कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त तारिक मुझे एक खास जजीरे के बारे में बता रहा था। ये जजीरा न सिर्फ बहुत खूबसूरत है, बल्कि वहां कोई पुराना खजाना भी दफन है। शुरू में मैंने उसकी बातों को मजाक समझा, लेकिन जब उसने वो नक्शा दिखाया जो उसके दादा ने उसे दिया था, तो मेरी दिलचस्पी बढ़ गई। ये सब कुछ बहुत अचानक हुआ। हमने कोई बड़ी तैयारी नहीं की थी, बस एक छोटी सी कश्ती ली और सफर पर निकल पड़े। समंदर में 2 दिन तक सफर करने के बाद हम आखिरकार उस जजीरे तक पहुंच गए। वो जगह वाकई हैरत अंगेज थी, मगर उसकी तन्हाई और खामोशी में एक अजीब सी दहशत छिपी हुई थी। हमने जजीरे पर कदम रखा तो एक खामोशी ने हमें अपने हिसार में ले लिया। हर तरफ दरख्तों का गहरा जंगल था और हमने फौरन महसूस किया कि हम यहां अकेले नहीं हैं। मगर किसका साया ताक़ब में था, ये हमें अभी मालूम नहीं था। हमारा मकसद वो जगह ढूंढना था जो नक्शे में खजाने की निशानदेही करती थी। हमने जंगल में दाखिल होना शुरू किया और हर कदम के साथ अजीब सी आवाजें हमारे पीछे आने लगीं। ये आवाजें दरख्तों की सरसराहट से ज्यादा अजीब थीं, जैसे कोई हमें छपकर देख रहा हो। हम नक्शे के मुताबिक चलते रहे, लेकिन अचानक तारिक के कदम रख गए। उसने हाथ से इशारा किया कि कोई हमारे पीछे है। मैंने पलट कर देखा तो दरख्तों के दरमियान एक साया मूव होता नजर आया। हमें एहसास हो गया कि हम पर किसी की नजर है। दिल की धड़कन तेज हो गई और हमने चलने की रफ्तार बढ़ा दी। जब हम नक्शे के मुताबिक उस मकाम तक पहुंचे जहां खजाना दफन था, वहां एक पुरानी शिकस्ता इमारत के आसार थे। दीवारें बोसीदा और जमीन पर धंसी हुई थीं, जैसे कोई सदियों से यहां नहीं आया हो। तारिक ने जल्दी से खुदाई शुरू कर दी और चंद ही मिनटों में हमें एक संदूक मिला। ये वही लम्हा था जिसका हम इंतजार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही तारिक ने संदूक खोला, जजीरे की खामोशी एकदम टूट गई। एक गरजदार चीख ने फजा को चीर कर रख दिया। वो आवाज इंसानी नहीं थी, बल्कि किसी माफूकुल फितरत वजूद की थी। हम सहम गए और संदूक को वहीं छोड़कर भागने लगे। जब हम साहिल तक पहुंचे, हमारी कश्ती गायब थी। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय उसके कि हम जंगल में छिप जाएं। रात का अंधेरा छा चुका था और जजीरे की प्रसरार मखलूकात हमें घेरे में ले रही थी। हर तरफ से सरगोशियां सुनाई दे रही थी, जैसे कोई हमसे बात कर रहा हो। हमारी सांसें बेकाबू हो चुकी थीं। हम जानते थे कि यहाँ जिंदा बचना नामुमकिन है, लेकिन अचानक एक रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी किसी दूर दराज से आती हुई एक कश्ती की थी। हमारी आखिरी उम्मीद वही है और हमने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसकी तरफ दौड़ लगाई। हम कश्ती तक पहुंचने में कामयाब तो हो गए, लेकिन जजीरे के राज हमारे पीछे अब भी जिंदा थे। हमने कश्ती में छलांग लगाई और तूफानी समंदर में निकल गए, मगर जजीरे की वो मखलूक हमारी नजरों से ओझल नहीं हुई। हमारी कश्ती अंधेरी रात में समंदर के सीने पर रवां थी, लेकिन दिल की धड़कनें अभी तक तेज थीं। मैं जजीरे की खौफनाक मखलूक और वो प्रसरार खजाना सब कुछ पीछे छोड़ आया था, मगर क्या वाकई में पीछे छोड़ पाया था? आज भी जब रात का अंधेरा छा जाता है और समंदर की लहरें शोर मचाती हैं,
मुझे यूं लगता है जैसे जजीरे की वो गुर्जदार चीखें और साये मुझे पुकार रहे हों। शायद वो जजीरा अब भी मेरा मुंतजर है, या शायद वो कभी मुझे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। क्या मैं कभी उस खजाने का राज जान सकूंगा, या वो जजीरा हमेशा मेरी जिंदगी का एक ना हल होने वाला मामा ही रहेगा? ये सवालात मेरे साथ रहते हैं हर रात, हर सांस में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।